आई 100% एग्री। आपने जो बात की ना कि शादी बैड मैरिजेस अपने इर्द गिर्द देखे और एग्जाम्पल देखे, मैं इस कॉन्सेप्ट पे अब लोगों से बात करने लग गई हूँ। मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में कहा है कि ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हैं, चाहे अरेंज हो चाहे लव, जो भी शादी हुई और उनमें किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मतलब ये क्या आइडियोलॉजी है कि परफेक्ट मैरिज का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक दूसरे से हर दफ़ा एग्री करेंगे और हर चीज़ पे उनकी एग्रीमेंट होगी। हाउ इज़ दिस ह्यूमनली पॉसिबल? आप बहन भाई जब आप होते हो, आप एक घर में होते हो, तो आपका उसी एक घर में एक किचन, एक मतलब एक कमरा या जो भी, उसके बावजूद आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। एंड देन हैविंग अ स्पाउसल रिलेशनशिप इज सो, जिसको कहते हैं ना कि इट्स एन एवर ग्रोइंग प्रोसेस एज अ ह्यूमन बीइंग। व्हेन आई गॉट मैरिड एट 22, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट आई एम एट 42। एब्सोल्युटली नॉट। और मैं कहती हूँ, मैं अपने बच्चों से कहती हूँ अगर मैं मुड़ के देखूँ ना अपने 22 ईयर ओल्ड को या 23 ईयर ओल्ड को, तो आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई ऑनेस्टली एम नॉट। बहुत सारे आपके बैगेजेस होते हैं, बहुत सारे आपके प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, बहुत सारी आपकी चीज़ें होती हैं, आपके स्पाउस की भी होती हैं। एक तो मुझे ये भी नहीं समझ आता, अहमद मुझे ये समझा दो, ये कैसे होता है कि जी अचानक से निकाह के पेपर साइन करने के बाद और शादी के अगले दिन जो लड़का है जिसने जो खुद अपने आप को भी डिस्कवर करा है, वो जिस भी एज का है, आप 20s में ले लो उसको, ठीक है, जो अर्ली मैरिजेस की बात करें ना, यंग मैरिजेस की बात करें, या जो 25 और 26 की एज में लड़का लड़की की शादी हो जाती है, उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं किया। उन्होंने सर दे के सिर्फ पढ़ाई की है, उन्होंने सिर्फ अपने करियर पे फोकस किया है। उनके पेरेंट्स ने कहा शादी कर लो, तो उन्होंने कहा हाँ नेक्स्ट स्टेप तो शादी करना ही है, और हाँ एवरीबडी गोज टू वेडिंग्स एंड वी लाइक दैट वेडिंग डे, तो लिहाजा ओके। और स्पाउस जो मिल रहा है, जिसका रिश्ता हुआ, वो अट्रैक्टिव भी है, इनकम ब्रैकेट भी अच्छी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा है, करनी तो है, कर लेते हैं, ओके। लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन, उन्होंने अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे क्या काम किया? उन्होंने प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या की है? उनको पता है कि शादी की कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हैंडल करते हैं? उनको पता है कि टेम्परामेंट्स क्या होते हैं? कि हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मर्द है अचानक से वो द वाइज पर्सन हो जाएगा, जो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट भी कर सकेगा और संभाल भी सकेगा और नर्चर भी कर सकेगा, और बीवी भी उतनी ही वाइज हो जाएगी जो अपने हस्बैंड के मूड स्विंग्स को भी मैनेज कर सकेगी, और उसके दिल में क्या है खुद से ही उसको इल्हाम हो जाएगा। लाइक व्हाट इज दिस? ये कैसे होता है? ये नहीं होता है। तो और जब हमें पता है कि ये नहीं होता, तो फिर हम अपने बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम संभाल लेंगे, इसीलिए तो ये होता है। शादी के फ़ौरन बाद, शादी के पहले 6 महीने के अंदर एक बड़ी लड़ाई बहुत कॉमन है। अच्छा, you're so right. अच्छा, क्यों? बिकॉज देयर इज ओनली सो मच यू कैन बी नाइस एंड पोलाइट। Yes. अब होटल तो है नहीं ना, हाँ. तो अब रहना ही है, तो छोटी छोटी न्यूसेंसेस को आप इग्नोर करते करते इट बलून्स एंड पीपल सी ईच अदर फॉर हु दे आर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये है या ये है। और इस सारे मामले के अंदर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बेतहाशा होती है, बहुत ज़्यादा। तो होता ये कि लड़के ने कोई बात कही लड़की को, अब लड़का भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है ना, अच्छा उसको नहीं, उसको जीपीए का पता है, उसको जॉब्स का पता है। अब शादी हो गई, लड़की कहती है मुझे बाहर लेके जाओ, गाइस क्लूलेस। अच्छा अम्मी से पूछ लेता हूँ। अच्छा अम्मी से पूछ, अम्मी ने कहा कोई लोड नहीं, पैसा साड़न दी। Because Ammi is always on the budget. Yeah, and the guys यार मामा ने कहा बाहर नहीं जाना। Now guy साइड हो गया, अम्मा बहू कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। Yes. The next day she's gonna go down with the bad face. Yeah. And the सास will say इसे क्या हुआ है? हाँ. अब वो सास will feed the boy something, then the girl will feed the boy something. Absolutely. The vicious circle. Yeah, and the boy has no idea. I'm not saying कि ये I'm taking the responsibility out of the man. नहीं, आप ये नहीं कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि this is what usually happens. हाँ. तो पेरेंट्स कहते बेटा आप कमा लो, लड़की आएगी हमारे माहौल में ना, वो एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब एडजस्टमेंट वाला जो मामला है कि what I'm people might not like what they say. There are only 2 types of sasses, perpetrators and victims. Yes. बीच की कोई जगह ना बहुत रेयर हो। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की को देखा है जो एक चारपाई पे माँ बैठी है और एक चारपाई पे, गांव का सीन है, एक चारपाई पे सास बैठी है और वो सास की गोद में सर रखे लेटी हुई। आई हैव ओनली सीन दिस वंस। ठीक, तो सासें बहुत टफ टाइम देती हैं बच्चियों को। हमारे यहाँ शादियों के कबाड़े की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारी मदर्स जो हैं, फादर्स भी
और mothers, they don't let the kids breathe.